बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 9th क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हमने आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें के 2 पार्ट हैं और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है वो फार्मूला मैं पहले आपको डिराइव करना सिखाऊंगी। ये मैंने तमाम फार्मूलाइज जो हैं अपनी एक वीडियो में कलेक्ट आपको दिए थे। उम्मीद है आपने वो देखी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी का मिस हो गया है तो हम ये अलग अलग जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन में वो हम निकालेंगे। तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो दोनों पार्ट है ना, इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो बहुत ही आसान है, वो हम निकालेंगे पहले, ताकि अगर आपको कभी याद ना आ रहा हो कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है तो आप ख़ुद से निकाल सकें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं, ये तो आपको आता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ये खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब ये जो दोनों मैंने स्क्वायर खोले हैं, अगर मैं इन दोनों को ऑन दी बोथ साइड ऐड करती हूँ, प्लस करती हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये और ये दोनों प्लस हो गए। इक्वल किसके आएगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी टू टाइम ए स्क्वायर और ये 2 टाइम बी स्क्वायर। ठीक है। अब इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया अब हमारे पास, यानी दोनों स्क्वायर्स का सम जो है ना वो इक्वल है 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, देखें, एक तो ये दोनों स्क्वायर हैं और ये दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम और उसका 2 टाइम। तो इन 3 चीज़ों में वो कोई भी एक चीज़ अननोन दे सकता है, ये अननोन दे सकता है, ये दे सकता है, और बाकी 2 चीज़ें वो गिवन में देगा। ठीक है। अच्छा, खैर, ये एक फार्मूला हमने अब यूज़ करना है। एक और फार्मूला इसी से बनाया जा सकता है कि जैसे यहाँ मैंने सम किया, तो अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके? अब देखें, जब हम माइनस करते हैं तो अलजबरा में आपको पता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन हम चेंज करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस जो थे वो माइनस हो गए। तो इस तरह ये चीज़ जो है ऐड हो जाएगी और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड होके क्या आ जाएगा? 4 टाइम प्रोडक्ट ए बी, 4 टाइम प्रोडक्ट ए बी। तो इस तरह हमारे पास 2 फार्मूलाइज यहाँ पर डिराइव हो गए इन्हीं 2 इक्वेशन से, कि सम इक्वल होता है 2 टाइम सम ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और डिफरेंस इन दोनों स्क्वायर्स का इक्वल होता है 4 टाइम प्रोडक्ट ए बी। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों फार्मूलाइज को अब हमने इस क्वेश्चन 1 में इसके दोनों पार्ट्स में यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें गिवन है a प्लस बी, a माइनस बी, और फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, यहाँ से आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वी नो डैट, वही दोनों फार्मूले जो है अब हमने इन दोनों पार्ट्स में यूज़ करना है। क्या है? ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो हम ये लिख लेते हैं फॉर्मूला स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला हमने डिराइव किया था ना। अब इन दोनों में जो गिवन है वैल्यूज़ वो पुट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10, तो इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 136 इज इक्वल टू 2 टाइम a स्क्वायर प्लस
बी स्केयर। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें तो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे ले जाते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ऑपोजिट प्रोसेस के साथ। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ गया है ए स्केयर प्लस बी स्केयर का 68, राइट। देखिए कितना आसान था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, पता चल जाए, आप गेस कर लें कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, तो ये बहुत ही इजी है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट में भी देखें a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया है और फाइंड करना है ए बी प्रोडक्ट। अब आपको खुद ही जो चीज़ वो गिवन दे और फाइंड करने को कहे, उन तीनों चीज़ों को रिलेट करके फॉर्मूला खुद से गैस करना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा और फिर उसे फार्मूला यहाँ पर बताना है। वी नो डैट, इतने आप डिवाइड करें कौन सा फार्मूला लगना है जी। ए प्लस बी, मेरे साथ साथ माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? यस, 4 टाइम ए बी, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें याद हो गया है। अब उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने डिराइव भी करके बताया। इनकी वैल्यूज़ अब पुट करते हैं। ये 5 का स्क्वायर और ये है 17 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ए बी प्रोडक्ट। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस ये स्क्वायर का अंडर रूट लें या अंडर रूट का स्क्वायर लें, कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ गया 17 माइनस इक्वल 4 टाइम ए बी। ठीक है, अब 25 में से 17 निकाल दें, माइनस कर लें, या आप इसमें से वैसे माइनस कर लें। 17 18 19 20 21 2 3 4 5, यानी हमारे पास बच गए 8 इज इक्वल टू 4 टाइम ए बी प्रोडक्ट। अब हमें तो सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 4 हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे 8 डिवाइड बाय 4, क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट प्रोसेस है डिवाइड। अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, राइट। ये देखें, इन दोनों पार्ट्स में जो दोनों फार्मूले यूज़ हुए थे वो मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाए और हमने यहाँ पर यूज़ भी किया। अब इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएं तो फिर आप सही से गैस कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फार्मूला और उसकी एप्लीकेशन और यूजेस बताऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।